सोचिए, आपको कोई दर्द भी नहीं है, कोई खास कमजोरी भी नहीं है और आप अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। फिर एक दिन रूटीन चेकअप या अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर कहते हैं आपको फैटी लीवर है। और यही से मन में पहला सवाल आता है, लेकिन मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, फिर लीवर में फैट कैसे जमा हो गया? और दूसरा सवाल, क्या अब ये हमेशा रहेगा? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या शुरुआती स्टेज में फैटी लीवर को वापस कंट्रोल किया जा सकता है? अच्छी खबर ये है कि कई लोगों में लाइफस्टाइल में सही बदलाव करने से लीवर में जमा फैट कम किया जा सकता है और डिजीज की प्रोग्रेशन को रोकने में मदद मिल सकती है। लेकिन इसके लिए कोई एक मैजिक ड्रिंक, डिटॉक्स या एक चम्मच घरेलू नुस्खा नहीं है। आज की इस पूरी वीडियो में हम जानेंगे 10 ऐसे साइंस बेस्ड तरीके जिन्हें समझना फैटी लीवर वाले व्यक्ति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक बने रहिए। और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसी प्रैक्टिकल डेली रूटीन बताऊंगी जिसे आप अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से अपनाने में डॉक्टर या डाइटिशियन से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले फैटी लिवर आखिर होता क्यों है? और क्या सिर्फ शराब पीने वाले लोगों को ही फैटी लिवर होता है? बिल्कुल नहीं। यही से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। सबसे पहले समझिए फैटी लिवर क्या है। हमारा लिवर शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और शरीर में कई जरूरी प्रोसेसेस की भूमिका निभाता है। लेकिन जब लिवर की सेल्स में जरूरत से ज्यादा फैट जमा होने लगता है तो इसे फैटी लिवर कहा जाता है। आजकल इसे मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीरोटॉइक लीवर डिजीज भी कहा जाता है। इसका संबंध अक्सर ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, टाइप 2 डायबिटीज और दूसरे मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर से होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, फैटी लीवर शुरुआत में अक्सर कोई खास सिम्टम नहीं देता, यानी व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल महसूस कर सकता है। इसीलिए कई लोगों को इसका पता अल्ट्रासाउंड या ब्लड टेस्ट जैसी जांच के दौरान पता चलता है। तरीका नंबर 1, अगर वजन ज्यादा है तो धीरे धीरे वजन कम करें। अब आते हैं सबसे पावरफुल लाइफस्टाइल चेंजेस में से एक पर। अगर किसी व्यक्ति को ओवरवेट या ओबेसिटी है तो धीरे धीरे वजन कम करना लीवर में जमा फैट को कम करने में मदद कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्रैश डाइट नहीं। कुछ लोग फैटी लिवर की रिपोर्ट देखकर अचानक खाना बहुत कम कर देते हैं। कई दिन सिर्फ जूस, कई दिन सिर्फ सैलड या लगभग खाना बंद। ऐसा करना सही तरीका नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार धीरे धीरे वेट लॉस ज्यादा उचित है। बहुत तेजी से वजन घटाना और माल न्यूट्रिशन लीवर डिजीज को खराब भी कर सकता है। इसीलिए सावधानी बरतनी चाहिए। रिसर्च बेस्ड गाइडेंस में लगभग 3 से 5% बॉडी वेट कम होने से लीवर फैट कम होने में मदद मिल सकती है, जबकि कुछ लोगों में 7 से 10% तक वजन कम करने से लीवर इन्फ्लामेशन और फेब्रोसिस में भी सुधार हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी व्यक्ति का वजन 80 किलो है तो 5% का मतलब लगभग 4 किलो और 10% का मतलब लगभग 8 किलो। लेकिन हर व्यक्ति का टारगेट अलग होगा, इसीलिए इसे कोई यूनिवर्सल टारगेट समझकर खुद पर लागू करने के बजाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल से डिस्कस करना बेहतर है। तरीका नंबर 2, मीठे ड्रिंक्स को सबसे पहले कम करें। अब एक ऐसी चीज जिसकी तरफ बहुत लोग कम ध्यान देते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, पैक स्वीट जूसेस, बहुत ज्यादा चीनी वाली चाय या कॉफी, एनर्जी ड्रिंक्स और दूसरे शुगरी बिवरेजेस। समस्या सिर्फ चीनी की नहीं है। इन ड्रिंक्स से कैलोरीज बहुत आसानी से बढ़ जाती है क्योंकि इन्हें पीना आसान है और कई बार व्यक्ति को उतनी फुलनेस महसूस नहीं होती जितनी सॉलिड फूड से हो सकती है। फैटी लीवर में खास तौर पर बहुत ज्यादा सिंपल शुगर और फ्रुक्टोज वाले ड्रिंक्स को सीमित करने की सलाह देता है। इसीलिए अगर आप रोज कई बार शुगरी ड्रिंक्स लेते हैं तो सबसे प्रैक्टिकल बदलाव यही हो सकता है कि उनकी फ्रीक्वेंसी आपको धीरे धीरे कम करनी है और हो सके तो पानी को डिफॉल्ट ड्रिंक आपको बनाना है। यह आपकी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। पानी को ही आपको डिफॉल्ट ड्रिंक बनाना है। अब तरीका नंबर 3, खाना बंद नहीं। खाने की क्वालिटी बदले। फैटी लीवर सुनते ही कुछ लोग सोचते हैं अब तो चावल बंद, रोटी बंद, फल भी बंद। लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं है। आपको पूरी तरीके से खाना छोड़ना नहीं है, आपको अपने ओवरऑल डाइट पैटर्न को बेहतर बनाना है। अपनी प्लेट में वेजिटेबल्स बढ़ाइए, होल ग्रेन्स को प्रेफरेंसेस दीजिए, प्रोटीन्स के अच्छे सोर्सेस शामिल कीजिए और बहुत ज्यादा कैलोरी डेंस तथा हाईली प्रोसेस्ड फूड्स को सीमित कीजिए। नेशनल हेल्थ रिसर्च हेल्थी ईटिंग पैटर्न में वेजिटेबल्स, होल फ्रूट्स, होल ग्रेन्स और एप्रोप्रिएट प्रोटीन सोर्सेस को शामिल करने की ये सलाह देता है। तरीका नंबर 4, सैचुरेटेड और ट्रांस फैट पर ध्यान दें। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, हर फैट खराब नहीं होता। बॉडी को कुछ हेल्दी फैट्स की जरूरत होती है, लेकिन सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स की ज्यादा मात्रा ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए ठीक नहीं मानी जाती। इसीलिए बार बार डीप फ्राइड फूड, बहुत ज्यादा प्रोसेस फूड और ऐसे फूड जिसमें अनहेल्दी फैट्स ज्यादा हो, इनकी मात्रा कम करना समझदारी है। इसके बजाय अनसैचुरेटेड फैट्स वाले सोर्सेस,
को बैलेंस डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है। सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स को कम करके अनसैचुरेटेड फैट्स को प्रेफरेंसेस देने की कुछ रिसर्चर्स सलाह देते हैं। तरीका नंबर 5, रोज फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए। अगर कोई बोले मेरे पास जिम जाने का समय नहीं है तो क्या फैटी लिवर में कुछ नहीं किया जा सकता? ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी का फायदा सिर्फ वजन घटाने से नहीं जुड़ा है। एक्सरसाइज वेट लॉस के बिना भी लीवर हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। आप शुरुआत कर सकते हैं तेज चलन से, साइकिलिंग से, स्विमिंग से या ऐसी एक्टिविटी जिसे आप लगातार कर सके। जनरल अडल्ट एक्टिविटी गाइडेंस में लगभग 150 मिनट प्रति सप्ताह मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटी एक यूजफुल बेंचमार्क है। लेकिन अगर आप बिल्कुल इनएक्टिव है तो धीरे धीरे शुरुआत करना आपके लिए बहुत ही बेहतर हो सकता है। तरीका नंबर 6, सिर्फ कार्डियो नहीं, मसल्स भी इस्तेमाल करें। बहुत लोग सोचते हैं फैटी लिवर है तो बस वॉकिंग करनी है, वॉकिंग अच्छी है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी का मतलब सिर्फ वॉकिंग नहीं है। अगर आपकी हेल्थ और मेडिकल कंडीशन अलाउ करती है तो स्ट्रेंथ या रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस भी रूटीन का आपके हिस्सा हो सकती है, क्योंकि हमारी मसल्स ग्लूकोज और एनर्जी मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन अगर आपको हार्ट डिजीज, अनकंट्रोल्ड बीपी, सीवियर जॉइंट प्रॉब्लम या कोई दूसरी मेडिकल कंडीशन है तो एक्सरसाइज रूटीन शुरू करने से पहले हेल्थ केयर प्रोफेशनल से एडवाइस लेना कभी भी आपके लिए बेहतर हो सकता है। अब तरीका नंबर 7, शराब से सावधान रहे। अब ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फैटी लिवर का हर केस अल्कोहल की वजह से नहीं होता, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को लिवर में फैट या लिवर डिजीज है तो अल्कोहल लिवर पर अतिरिक्त नुकसान डाल सकता है। इसलिए अपने डॉक्टर से अपनी सिचुएशन के हिसाब से अल्कोहल के बारे में स्पष्ट सलाह लेना जरूरी है। और अगर लिवर डिजीज अल्कोहल एसोसिएटेड है तो ट्रीटमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अल्कोहल को भी कंप्लीटली स्टॉप करना हो सकता है। इसीलिए थोड़ी सी तो चलेगी वाला अजम्पशन हर व्यक्ति के लिए सेफ नहीं है। तरीका नंबर 8, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और बीपी को इग्नोर मत करें। अब एक बहुत बड़ी गलती, कुछ लोग सिर्फ अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखते हैं, ग्रेड 1 फैटी लिवर है, बस इतनी ही समस्या है। लेकिन फैटी लिवर कई बार मेटाबॉलिक हेल्थ की दूसरी समस्याओं के साथ भी जुड़ा हुआ हो सकता है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज, हाई कोलेस्टेरॉल, हाई ब्लड प्रेशर, एक्सेस बॉडी वेट। इसलिए अगर फैटी लीवर डिटेक्ट हुआ है तो सिर्फ लीवर पर फोकस करना पर्याप्त नहीं हो सकता। डॉक्टर आपकी ओवरऑल हेल्थ देखकर ब्लड शुगर, लिपिड प्रोफाइल और दूसरे रिलीवेंट टेस्ट की जरूरत तय कर सकते हैं। तरीका नंबर 9, लीवर डिटॉक्स के नाम पर कुछ भी मत लीजिए। अब सबसे वायरल टॉपिक लीवर डिटॉक्स। सोशल मीडिया पर आपको मिलेंगे डिटॉक्स जूसेस, हर्बल प्रोडक्ट्स, 7 दिन में लीवर साफ करने वाले प्रोडक्ट्स और ना जाने कितने घरेलू मिक्सचर्स। लेकिन यहाँ बहुत सावधानी जरूरी है। किसी प्रोडक्ट पर नेचुरल लिखा होना ऑटोमेटिकली उसे सेफ नहीं बनाता। एक रिसर्च भी चेतावनी देता है कि कुछ हर्बल रेमेडीज लीवर को नुकसान पहुंचा सकती है। सप्लीमेंट्स या अल्टरनेटिव मेडिसिन लेने से पहले हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात करना बेहतर है। इसीलिए फैटी लीवर की रिपोर्ट्स देखकर खुद से कोई भी सप्लीमेंट शुरू मत कीजिए। अगला है तरीका नंबर 10, रेगुलर फॉलोअप कराइए। ये आखिरी पॉइंट सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है। कई लोग अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर देखकर कुछ दिन डाइट करते हैं, फिर सब भूल जाते हैं, लेकिन लीवर डिजीज हर व्यक्ति में एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों में सिर्फ फैट होता है, कुछ लोगों में इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है और कुछ लोगों में फिब्रियोसिस यानी स्कैरिंग का रिस्क हो सकता है। मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टियोटोटिक लीवर डिजीज का स्पेक्ट्रम सिंपल स्टियोटिसिस से लेकर मैश और फिब्रियोसिस और सिरोसिस तक भी हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर जरूरत के हिसाब से ब्लड टेस्ट, इमेजिंग और रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। कुछ लोगों में FIB4 जैसे नॉन इन्वेसिव रिस्क असेसमेंट टूल्स या आगे की जांच की जरूरत इसको पड़ सकती है। इसीलिए रिपोर्ट देखकर खुद डायग्नोसिस या स्टेजेस तय करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। एक बहुत जरूरी बात, फैटी लिवर को इग्नोर क्यों नहीं करना चाहिए। अब शायद आप सोच रहे होंगे, अगर शुरुआत में कोई सिम्टम्स ही नहीं है तो चिंता क्यों करें, क्योंकि यही इसकी खास बात है। कई लिवर कंडीशन शुरुआत में साइलेंट रह सकती है। इसीलिए अगर रिपोर्ट में फैटी लिवर आया है तो उसे देखकर पैनिक भी नहीं करना है और इग्नोर भी नहीं करना है। सही अप्रोच आपके लिए है कि इसका आपको कॉज समझना है, फिर रिस्क एसेस करना है, उसकी वजह से आपकी लाइफस्टाइल सुधारनी है आपको और बाद में फॉलो अप करना है। अब एक प्रैक्टिकल डेली रूटीन समझिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति को शुरुआती फैटी लिवर है और डॉक्टर ने उसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की सलाह दी है। तो दिन की शुरुआत बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। सुबह पानी पीजिए, ब्रेकफास्ट में बैलेंस ऑप्शन रखिए, बहुत ज़्यादा शुगरी चीज़ों को रोज़ का हिस्सा मत बनाइए। दिन में घर का बैलेंस खाना, सब्जियाँ, उचित प्रोटीन्स और
पोर्शन का ध्यान देना, शाम को अपनी क्षमता के अनुसार वॉक या दूसरी फिजिकल एक्टिविटी और रात में बहुत हेवी मील की आदत से बचने की कोशिश। लेकिन ध्यान रखिए, ये कोई यूनिवर्सल प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है, किसी को किडनी डिजीज़, किसी को दूसरी लीवर कंडीशंस, तो उसका डाइट प्लान भी अलग हो सकता है। तो ये सब आपको खुद से डिसाइड नहीं करना है। तो दोस्तों, आज की पूरी वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज क्या है? फैटी लिवर सुनकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसे इग्नोर करना भी सही नहीं है। अगर शुरुआती स्टेज में फैटी लिवर मिला है, तो सबसे पहले अपनी लाइफ़स्टाइल को देखिए, आपका वज़न क्या है? क्या रोज़ शुगरी ड्रिंक्स आप लेते हो? क्या फिज़िकल एक्टिविटी आपकी कम है? क्या डाइट में प्रोसेस और हाई कैलोरीज़ वाले फूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हो? क्या डायबिटीज़, कोलेस्टेरॉल या बीपी कंट्रोल में है या नहीं? इन सवालों के जवाब आपके अगले कदम को समझने में मदद कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी, किसी एक डिटॉक्स ड्रिंक, पाउडर या घरेलू नुस्खे को फैटी लिवर का इलाज मत समझिए। साइंस हमें बताता है कि सही लोगों में ग्रेजुअल वेट लॉस, हेल्दी डाइट और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी लिवर फैट और मेटाबॉलिक हेल्थ को बेहतर बनाने में ये मदद कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, खासकर उस व्यक्ति के साथ जिनकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में फैटी लिवर आया है और वो परेशान है कि अब क्या करना चाहिए। और ऐसे ही आसान समझने लायक और साइंस बेस्ड हेल्थ इन्फॉर्मेशन के लिए हेल्थ सर बाय अश्विनी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में बताइए क्या आपने या आपके किसी जानने वाले ने अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर की रिपोर्ट देखी है। अगली वीडियो में हम किसी और इम्पोर्टेंट हेल्थ टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।